हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। वेडनेसडे से लेकर नहीं, ट्यूसडे से लेकर ये वेडनेसडे तक का पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ ज़िंदगी कुछ सर्वाइवल मोड पर चल रही है गाइस। आजकल बस ये चल रहा है कि जो ज़रूरी ज़रूरी काम है वो हो जाए, जैसे कि खाना बनाना और बच्चे को स्कूल भेजना, ऑफिस जाना, घर के थोड़े बहुत जो काम होते हैं बस ये सब हो जाए। मतलब जो ज़रूरी काम है, बच्चों को पढ़ाना, सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकन काम होता है वो यही होता है, खाना और बच्चे की पढ़ाई। तो ये मतलब जो ज़रूरी काम मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि है अभी सिर्फ वही चल रहा है। सर्वाइवल मोड पे लाइफ चल रही है। कुछ एक्स्ट्रा करने का ना मन हो रहा है ना तबीयत ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है। एज यू ऑल नो, वेदर चेंज से थोड़ी सी दिक्कत मुझे शुरू हो जाती है, तो वही चल रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आप लोग के साथ शेयर भी किया था लास्ट व्लॉग में। और वो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वो ले रही है कि मैं थोड़ा सा, मेरी बॉडी कह रही है कि मैं रेस्ट करूँ, रेस्ट मांग रही है। बट कोशिश फिर भी है कि व्लॉग आपके पास आता रहे, चाहे ऑल्टरनेटिव्स पे आए या जैसे भी आए, मैं आपके साथ शेयर करूँ। फिलहाल ये ट्यूसडे मॉर्निंग की क्लिप आप देख रहे हो, जो सुबह उठ के मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई, पहले दिव्या के लिए, फिर रोटी सेकी उसके लिए। सो गाइज, यहाँ पर अब जब मेरी रोटी सब्ज़ी बन के तैयार थी तब मैंने दिव्या को खाना दिया, नाश्ता करने के लिए दिया। मेरी पूरी कोशिश होती है कि दिव्या कुछ सॉलिड खा जाए। सुबह सुबह वो दूध नहीं पीती, एंड दूसरा दूध पीने से उसको कफ काफ़ी बन जाता है अगर लगातार देना शुरू करूँ, तो ये दिक्कत है उसके साथ। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि कुछ सॉलिड वो खा कर जाए। यहाँ पर उसकी रोटी में मैं घी खत्म हो गया है घर में, तो मक्खन लगा रही हूँ उसकी रोटी में। मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। दोबारा से वेलकम कर रही हूँ आपका। और फिलहाल पी रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, जीरा वाटर। थोड़ा सा पेट चल गया है मेरा, बट आज पी लेती हूँ क्योंकि भिगो के रखा हुआ था मैंने, तो आज पी लेती हूँ, फिर नहीं पीऊँगी। कल रात को नहीं पिया था मैंने, मेरा पेट थोड़ा चल गया है इस कारण। अब पीने के बाद फिर लगती हूँ रसोई काम पे, क्योंकि तोरी की सब्जी जो है वो थोड़ी सी हो गई है बन के ना, तो कुछ और बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्या बनाते हैं, और बना के आटा भी मलना है, तो सब काम करना है। 5 मिनट बैठती हूँ, सुबह उठते एकदम भागम भाग होती है, तो 5 मिनट बैठ के पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ और उसके बाद लगती हूँ फिर रसोई के काम में। सो गाइस, दोबारा से पानी पी के किचन में आ गई हूँ और अब बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, तोरी की सब्जी यार कितनी भी ले लो, 1 किलो तोरी थी, लेकिन उसके बाद ये बनने के बाद इतनी थोड़ी हो जाती है कि वो प्रॉपरली आप लंच में, सब लंच में ले जाएं, सब लंच तक खा भी लें, घर में ब्रेकफास्ट भी हो जाए, इतनी नहीं पड़ती। तोरी वोरी जैसी सब्जियों के साथ आपको दाल वगैरह बनानी पड़ती है। फिलहाल यहाँ पर दाल नहीं बनाई क्योंकि दाल ऑलरेडी फ्रिज में रखी हुई थी, लास्ट बनी हुई कल रात की, इसीलिए नहीं बनाई। सोचा कि आलू सोयाबीन बना लेती हूँ, तो सो दैट कुछ प्रोटीन भी हो जाएगा, तोरी फाइबर का काम करेगी। तो यहाँ बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी। बहुत जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी वाला खाना बन रहा है ये, तबीयत उतनी अच्छी नहीं लग रही, इस वजह से ही थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रही हूँ। कढ़ाई, कुकर लिया, उसमें तेल डाला, जीरा डाला, प्याज भून दिया। प्याज भुनने के बाद उसमें टमाटर डाल दिया। सब कुछ रफली चॉप किया है मैंने, कुछ भी बहुत बारीकी से चॉप नहीं किया है। और उसके बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया डाल दिया। फिर एक बार मसाले को अच्छे से चलाने के बाद ढक के छोड़ दिया। सो यहाँ पर अब एक बार प्लेट हटा के देख लेती हूँ, तो मसाला जो है अच्छे से भून गया है ऑलमोस्ट। बस थोड़ा सा टैप टैप करके ना उसे दबा दबा के थोड़ा सा गला दो और मिक्स कर दो मसाले को। अब इसमें आलू और सोयाबीन डाल दिए हैं। सोयाबीन हमारे यहाँ ना फ्राई करने के बाद सब्जी बनाते हैं, लेकिन अभी क्या है, मैंने इसको भिगो के, इसको अच्छे से निचोड़ के, इसको डायरेक्टली मसाले में डाल दिया है। और मसाले को अच्छे से आलू सोयाबीन में मिक्स कर लेंगे, पूरी तरीके से कोट होने देंगे। एक बार इसको ढक कर छोड़ देंगे, जिससे कि थोड़ी भाप से और इससे मसाला जो है अच्छे से सोयाबीन के अंदर चला जाए, आलू के अंदर मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने साथ ही साथ शुरू किया आटा मलना। अच्छा, सोच ये रही थी कि कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत आजकल जब तक तबीयत ठीक नहीं है बाहर से खा लेंगे, लेकिन वो है ना कि आप कितना भी सोचो, आपका जो इनर गिल्ट होता है ना, वो आपको काम करवाता रहता है। नहीं नहीं यार, क्या करेंगे बाहर से खा के, छोड़ो, बना ही लेती हूँ ना। और ऐसे करते करते सारा काम कर लेते हैं। फिलहाल साथ में चाय भी चढ़ा दी मैंने मम्मी की, और आलू सोयाबीन भी अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो गए हैं मसाले में। अब इसके अकॉर्डिंगली आप जितनी भी करी इसमें चाहते हो, जितना भी रसा आप इसमें रखना चाहते हो, लगी लिपटी बनना चाहते हो, जैसा भी आप चाहते हो उस अकॉर्डिंग आप रख लीजिए। मैं थोड़ी रसे वाली सब्जी बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक सूखी सब्जी तोरी की बनी हुई है, तो यहाँ पर थोड़ी सी रसे वाली सब्जी बनाऊंगी। एक विसल तेज और इसमें दूसरा जो विसल है वो सेम आंच पे आ जाए, मतलब कि 2 सीटी आ जाए,
बहुत होती है, आलू सोयाबीन के लिए बनके तैयार हो जाते हैं। एक तरफ मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया, यहाँ पे लंच के लिए फिलहाल रोटी सेक लूँ और इतने देर में मेरी आलू सोयाबीन भी बनके बिल्कुल तैयार है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसी बनी है। सो गाइज यहाँ पे जो कुकर मैं खोल कर देख रही हूँ, सब्जी की रंगत आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अब तो मैं 2 दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बता सकती हूँ कि सब्जी एक्चुअल में बहुत अच्छी बनी थी। कई बार ये होता है ना, आप बेमन से भी खाना बनाते हो लेकिन जल्दी जल्दी बनाते हो ना, वो बहुत अच्छा बन जाता है। और कई बार मेरे साथ क्या होता है कि मैं बहुत लग के बड़ा सोच समझ के यूट्यूब से रेसिपीज देख कर बनाऊंगी ना, और वो खाना जो सब्जी बनेगी वो इतनी अच्छी नहीं बनती। जो कभी कभी ऐसे ही बिना मन के भी आप फटाफट ऐसी बना देते हो ना, वो सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो यह बन जाती है। तो कई बार यही आलू सोयाबीन के साथ वो अपने आप ही इतनी जल्दी जल्दी बनाने के बावजूद बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पर मैं अपने लिए टिफिन और दीपक जी के लिए टिफिन लगा रही हूँ। गाइस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोयाबीन ज़्यादा लूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सोयाबीन ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सोयाबीन की क्वांटिटी अपनी में ज़्यादा रखती हूँ और आलू की कम। इसी तरीके से दीपक जी का उल्टा है, वो सोयाबीन थोड़ा कम खाते हैं, वो आलू वगैरह, फिर अगर आलू है तो आलू ज़्यादा ले लेंगे वो। तो इस तरीके से उनका टिफिन भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ज़रूरी चीज़ें तो हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी, वो छोड़ी नहीं जा सकती। उसमें आती है किचन की क्लीनिंग, चीज़ों को खाली करके रखना। तो यहाँ पर जो सब्जी वगैरह बनाई है, जो तोरी बनाई थी, सारे बर्तनों को सारी सब्जियाँ जो है छोटे बर्तनों में पलट के अब बर्तन धोने के लिए रख दूंगी। मैं कुकर भी डाल दूंगी धोने के लिए बर्तनों में। और यहाँ पर मेरी किचन का काम ऑलमोस्ट सारा खत्म होता है। हो गया काम। ये देखो हीरो बन के बैठे हैं भाई साहब। चलिए गाइस निकलते हैं ऑफिस के लिए। पूरा घर ही बाहर जा रहा है। ये रही मम्मी, ये रही दीपक जी। मम्मी और दीपक जा रहे हैं हॉस्पिटल, हो जाएंगे किसी काम से, मम्मी के दांतों के काम से। और आज मैं जाऊंगी ऑटो से ऑफिस। तो चलते हैं। मेरा दूसरा फ़ोन तो यार बैग में ही है, इससे बुक करना है ऑटो। निकाल लो ना, एक ही फोन रखो, वहीं पर रख, वहीं पर निकालूंगी ना। चलो दो चीज मत रखो हाथ में, फिर भाई कहीं भूल जाओगी। नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी। एयरपोर्ट तो मिल नहीं रहे। चलो ऑफिस में नहीं है मम्मी, सारे ड्रॉर्स में भी नहीं है। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने ऑटो ले लिया है। और जो लोग जानते हैं कि मम्मी के हम डेंटिस्ट से दांत बनवाए थे, तो दांतों की फिटिंग में कुछ इशू आ रहा था, इस वजह से मम्मी को आज हॉस्पिटल लेके गए कि वो अपनी बता दें क्या प्रॉब्लम आ रहा है और दांत की फिटिंग जो है वो ठीक हो जाए। इस वजह से दीपक जी आज लेट जाएंगे और मुझे करना पड़ा आज ऑटो। तो बस यहाँ पर दोनों तरफ से मैंने आज ऑटो करके गई हूँ। सो गाइस इट्स 11:30 राइट नाउ। मैं आके थोड़ा सा काम वाम करने लग गई थी अपना। तो अभी 11:30 हो रहे हैं। मैंने एक नाशपाती अभी फिनिश करी है, 2 नाशपाती लाई थी छोटे छोटे से। तो इट्स अ फ्रूट टाइम, फ्रूट टाइम। तो फ्रूट्स ले रही हूँ, फिर थोड़ी देर में ग्रीन टी लूंगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। चलिए गाइस अब ये वापसी का समय है। पूरे दिन आपसे नहीं मिल पाई बिकॉज बिजी हो रखी हूँ बहुत ज़्यादा ऑफिस में, और तबीयत भी उतनी वेल नहीं है। अच्छा, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था कि आप जो है ऑटो से क्यों जाते हो, आपको महंगा नहीं पड़ता है, आप मेट्रो से क्यों नहीं जाते हो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, वाकई में मुझे इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मैं ये बोल चुकी हूँ मेरा ऑफिस बहुत पास है। सो गाइस हाँ, मेरा ऑफिस पास है। करीबन मेरे को बाइक से या ऑटो से 20 मिनट का लगता है रास्ता, यहाँ पर आने में 20 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, मेट्रो का डायरेक्ट रूट अप नहीं है। डायरेक्ट रूट अप मैं आपको बताऊं कैसे, तो डायरेक्ट रूट अप नहीं है मेरे ऑफिस से मेरे घर से ऑफिस तक का, ऑफिस से घर तक का। काफ़ी मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, प्लस 30 से 40 रुपये किराया है। उसके बाद भी पहले मुझे मेट्रो तक अपने घर से रिक्शा करके जाना पड़ेगा, एंड देन अगेन मुझे मेट्रो पे उतर कर अपने ऑफिस तक के लिए रिक्शा लेना पड़ेगा। तो अगर मैं बहुत भी ज़्यादा भी देखूँ तो 20 से 30 रुपये का फ़र्क आ रहा है मेरा। ऐसे मेरे को रोज़ 100 रुपीज़ का पड़ता है मेरा ऑटो, 108 रुपीज़, 10 रुपीज़ का मुझको पड़ता है। तो बात ऐसे पकड़ो या ऐसे, तो मैं सोचती हूँ मैं क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान करूँ, क्यों अपने आप को इतना हर्डल करूँ। ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी कुछ है, काफ़ी मेहनत करती हूँ, भाग दौड़ करती हूँ, तो 10, 20, 30 रुपए के पीछे मैं मेट्रो तक जाऊँ। फिर मेट्रो काफ़ी डायरेक्ट रूट अप नहीं है, चेंज करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि मैं ऑटो ले लूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, मैं घर आ गई हूँ।
घर से तो घर पर आते ही मम्मी ने खाना बना रखा था, दाल चावल रोटी सब्जी। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली खाना खाया। अपने थोड़े से राइस लिए, देख सकते हो क्वांटिटी। और मैंने दाल नहीं ली, मेरी लोबिया पड़ी हुई थी, तो मैंने पड़ी हुई इन द सेंस कि लोबिया रखी हुई थी, मैंने वही गर्म करी और उसके बाद वो एक रोटी के साथ उसको खाया, थोड़ी सी तोरी की सब्जी के साथ। एक रोटी, तोरी की सब्जी और लोबिया की सब्जी। एंड साथ में अब मैंने खाना वाना खा के बैठ गई दिव्या के हॉलीडे होमवर्क के लिए। एक काम छूट रहा था, ये प्रिंट, पैटर्न एंड प्रिंट का, मैथ्स में, वो करना चालू किया। अब यहाँ पर क्या था, ये पूरा पेंट वर्क था, स्कूल में हॉलीडे होमवर्क जमा होना शुरू हो गया, क्योंकि अब दिव्या के जो पीरियोडिक टेस्ट है वो खत्म हो गए हैं। तो टीचर्स क्या कर रही हैं कि अब सब अपने अपने होमवर्क मंगा रही हैं, कलेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने सारा कंप्लीट कर लिया था, एक दो चीज़ें बची थी वो कर रहे थे। एंड फिलहाल यहाँ पर मैं दिव्या को यही डांट रही हूँ कि तू फटाफट से काम कंप्लीट कर और ये तामझाम हटा, जैसे कि सब डिनर करने बैठे हैं। और यहाँ पर मैंने निकाला सबका खाना, एक एक करके मैं खाना, रोटी सेकती गई। रोटी सेकनी थी, दाल चावल बने हुए थे, तो बस सबको करके खाना देती गई। यहाँ पर मम्मी को दे दिया था, यहाँ दीपक जी को दे रही हूँ। और अब जो ब्लॉग शुरू होगा वो होता है नेक्स्ट डे का, यानी कि आपको देखने के लिए मिलेगा अब वेडनेसडे का ब्लॉग। क्या हो रहा है? नाश्ता है, खाना और नाश्ता सब रेडी है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा, मैंने बताया था मुझे थोड़ा सा, तो जब सुबह सुबह उठी तो बिल्कुल मतलब एक्टिव फील नहीं कर रही थी, बहुत टायर्ड फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा। स्टिल अभी भी मेरे को विजिंग चालू है, पसलियाँ चलना जिसे बोलते हैं, आपको पता है मुझे हो जाता है ये, तो पसलियाँ चल रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है। सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं उठी नहीं, अपने टाइम से 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, उठी नहीं तो मैंने दिव्या को बोला तू छुट्टी कर ले, आज नहीं करूँगी। 7:10 पर दिव्या उठी, फिर कहती है नहीं मैं तो जाऊँगी स्कूल। और वो इतना कम टाइम था, उसने कहा मैं, और मेरी हिम्मत नहीं कुछ बनाने की, मैंने कुछ बनाया भी नहीं, मैं भी उसी के साथ उठी। फिर मैंने बनाया पास्ता कुकर में, किसी तरीके से कच्चा पक्का, वो भाई बच्चा लेके गया है। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब बच्चा छुट्टी नहीं कर रहा तो मैं क्यों छुट्टी कराऊँ, जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर सोचा इसको भेज के रेस्ट करूँगी, फिर सोचा चल सब्जी बना देती हूँ, फिर सब्जी बनाई कटहल की, फिर आटा मला, सोचा रोटी बाहर से ले लूँगी, मैंने छोड़ा आटा मल देती हूँ, अब रोटी सेक देती हूँ। ऐसे करते करते अब सारा काम कर चुकी हूँ। 9:15 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है, पर जो जैसे कि शरीर तो रेस्ट मांग रहा था ना, लेकिन मैं फिर भी काम कर रही थी। तो अब रेस्ट करने की बहुत हो रही है कि मैं ना जाऊँ ऑफिस, रेस्ट कर लोगा आज और लेट जाऊँ, सो जाऊँ थोड़ी देर, नहीं हो रहा हिम्मत तो। लेकिन फिलहाल देखती हूँ, मैंने कुछ दवाई वगैरह मंगाई है दीपक जी से, वो लेके खा के थोड़ी देर सो जाऊँगी, फील करूँगी ठीक, तो थोड़ा लेट ऑफिस चली जाऊँगी। ना ही कोशिश कर रही हूँ, ना ही छुट्टी करूँ, क्योंकि जून में आप लोगों को पता है ट्रैवलिंग की वजह से हम लोग की बहुत छुट्टी हुई है ऑफिस की, तो ना ही करूँ छुट्टी, यही कोशिश है। देखती हूँ जैसा रहेगा, आपको अपडेट करती रहूँगी। फिलहाल आज कटहल की सब्जी बनाई है, सुबह से ब्लॉग तो शूट नहीं किया। ये रही कटहल की सब्जी, ये रही कटहल की सब्जी। दीपक जी का लंच पैक कर दिया है, मैंगो शेक बनाया है, ये रहा पास्ता। तो बस सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। दीपक जी का लंच भी पैक कर दिया, अपना मैंने अभी पैक नहीं किया है, बाकी रोटियां वगैरह सेक के रख रही हूँ। इनकेस थोड़ा सा ठीक लगा, आराम मिला तो थोड़ा लेट ऑफिस जाऊँगी, पर चली जाऊँगी ऑफिस, सोचा यही है। चलिए मिलती हूँ, जैसा रहेगा आपको अपडेट करती रहूँगी। गुड इवनिंग कह रही हूँ, वेलकम बैक गाइज। सो मैंने शावर ले लिया है और हेयर वॉश भी करा है, तो अब रेडी हो रही हूँ ऑफिस के लिए। दीपक जी मुझे दवाई लेकर गए हैं, तो पहले एक बार रेडी हो जाऊँ, फिर दवाई ले लूँगी, और या पहले दवाई ले लेती हूँ फिर रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मन अभी भी नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि सो जाऊँ, रेस्ट करूँ। मुझे वीजिंग बहुत ज़्यादा हो गया, ये वाली वीजिंग ना, छाती चलना से हम कहते हैं, एलर्जेटिक होना, थोड़ी सी एलर्जेटिक होना, इस वजह से। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने अब थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। क्या होता है ना, कई बार तबीयत ख़राब हो तो अच्छे से रेडी हो जाओ, सो दैट कि अगर आप तैयार नहीं होते ना, गंदा गंदा रहते हो,
तो और ज़्यादा लगता है कि तबीयत ख़राब हो रही है। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा नहा धो के रेडी होकर ऑफिस चली जाऊँ, सबके बीच में रहूँगी तो थोड़ा ठीक फील करूँगी। यहाँ नेबुलाइज़र लेकर जा रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया मुझे थोड़ी विजिंग ज़्यादा हो रही है, इस वजह से नेबुलाइज ले लिया। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो मेरी कंडीशन ऑटो में बैठे बैठे कैसी हो रखी है, पर फिर भी मैं जा रही हूँ। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पसीने पसीने भी हो रही हूँ, लेकिन ऑफिस पहुँचती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो मैं ऑफिस आ चुकी हूँ एंड अब से बहुत देर बाद मिल रही हूँ। अभी 1:30 बज रहे हैं। आ गई थी मैं ऑफिस, पहुँच गई थी एंड क्या है कि आज ऑफिस में बहुत रश भी है, बॉस भी आए हुए हैं और मैं अपने रूम में हूँ भी नहीं, मैं अपने सीनियर के रूम में बैठी हुई हूँ, तो इसीलिए आज आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही मेरी। जब लंच करूँगी तब शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने कहा मैं बता दूँ कि मैं ऑफिस आ चुकी हूँ। आई एम नाउ, ठीक हूँ, मैं अभी ठीक हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट नेबुलाइज़र लेकर अब मुझे थोड़ा ठीक लगा एंड अभी ठीक हूँ। ऑफिस में आई हूँ और जब ऑफिस में काम वाम करते रहते हैं तो सबसे मिलते हैं तो वैसे ही ठीक हो जाता है। चलिए जी, घर आ गई। अभी बज रहे हैं 6:30, चलते हैं ऊपर। मिलती हूँ घर पहुँचकर आपसे। चलो, आप लोगों से आजकल मिलने का, आज बिल्कुल मिलने का मौका नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ऐसा भी दिन जाता है हमारा। इट्स ओके। बेटा खोल प्लीज। चलो चलो, आ गई गाइस मैं। फ्राइडे को क्यों, क्या है? फ्राइडे को ना हमारा स्कूल में ना कैंटीन खुला है, तो क्या होगा? कैंटीन तो पहले से ही है, मैम ने अलाउ किया है। हाँ, मैम ने अलाउ करा है कि अब वो खुद सारे बच्चों के लिए सैंडविच, मतलब मेन्यू में से बच्चे बताएंगे उनको क्या खाना है। सबके लिए 20 रुपीज डालने हैं और मेन्यू में से बच्चे बताएंगे। और लंच नहीं देना उसे? लंच तो आप लाओगे ही, क्योंकि वो 4th पीरियड में खिला देंगे और हम खुद मेन्यू देख के बताएंगे कि हमको क्या खाना है। ग्रेट। तो मैं तो 20 रुपीज का तो वो मैं समोसा लूंगी। 20 रुपीज का समोसा थोड़ा ना आता होगा। आता है ना, वहाँ पे आता है। 20 रुपीज का एक समोसा है? और क्या बात है। चलो, मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर में आपसे। इस चटर पटर से थोड़ी बातें कर लूँ। सो मैं बना रही हूँ नींबू पानी। मम्मी की एक्चुअली तबीयत खराब है, मम्मी की एक्चुअली तबीयत खराब है, घबराहट फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, तो यहाँ पर नींबू पानी बना रही हूँ उनके लिए। उन्होंने बोला मुझे नींबू पानी दे दो। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे बताना। मेरा बनाना तो बहुत सिंपल सा है। हमेशा चीनी को पहले थोड़ा सा नॉर्मल पानी में घोल लो, काला नमक मिला लो उसमें जरूर से, और जब भी चीनी घोलो ना वो नॉर्मल पानी में घोलो, क्योंकि ठंडे पानी में चीनी बहुत देर लगाती है घोलने में। आई नो मेरे से ज्यादा आप लोग होशियार हो, बता आप लोगों को सब चीजें पहले से पता है, बट फिर भी मैंने बता दिया। लो, लो, अब लो, चल जाओ, आप अपना गिलास भी लेकर आओ। गाइस, मैंने दीपक जी के लिए कुछ मंगवाया है। बताओ, इतना सा सामान मंगाया था, इतना बड़ा डब्बा देना है। लीड OnePlus की लीड, और डब्बा देखो कितना बड़ा दिख रहा है।
OnePlus की लीड। मैं दूंगा। अच्छा आपने मंगाई है? हाँ। आप दे देना। चलो बाकी है, मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, बस दीपू को खाना वर्कशीट करानी है, पढ़ाऊंगी, खाना बनाऊंगी। वर्कशीट पापा लेके आ रहे हैं गाइस। तो वर्कशीट आ रही है, मैंने आज मैं ऑफिस में प्रिंट देना भूल गई थी तो उनको दिया, वो आ रहे हैं लेके प्रिंट। तब तक मैंने दीदी के साथ मिलकर दो रील बना ली कि जल्दी वो रील शूट कर ले और मैं थोड़ा डांस mood कर सही रही हो हूँ। जाएगा। बस अब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, जो ब्लॉग आपके पास आएगा। थैंक यू नहीं है, ट्रांसफर कर देना पैसे, थैंक यू कहीं सोच रहे हो। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग ये सोचने के लिए कि गिफ्ट मिल रहा है। ये मेरे बच्चे ने गिफ्ट करी है। गिफ्ट करी है, ये देखो मैंने वॉच गिफ्ट ऐसे आ जाते लोग ये देना। कहाँ कहाँ से ये धोखा आया है इतने बड़े इसके लिए, इतना बड़ा कार्टून क्या बड़ा कार्टून दिया? उसको नहीं पता जो आया रहने के लिए। उसी में तो पैक करा होगा उसमें छोटा डब्बा होगा नहीं, उसमें छोटा डब्बा होगा नहीं। एक्चुअली पैकिंग तो ये इन लोगों के पास ही आके होती है ना, डब्बे आ जाते हैं इन लोगों के पास, कार्टन आते हैं, ये वहां से नहीं होते। अब जो भी है मेरे को नहीं पता, हो सकता है पर ये धोखा आया है। तो कार्टून का आपको पैर पे से पहना हाँ। ये मैं पापा ओ मेरे पापा, ये देखो आज पापा कबाब बना रहे हैं यहाँ। इतना ताम झाम खिला के कबाब खिला रहे हैं। तो दिखा दो, ये देखो ये पापा बना रहे हैं, ध्यान से देखो पापा। मक्खन कम तो नहीं पड़ गई? वहाँ मम्मी यहाँ पापा। भाई साहब मैं बता रही हूँ, देखना ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे ओए होए ऐसे डालते हैं। शेफ संजीव कपूर। खांसी आ रही है ऊपर से ये बनाने। आया नहीं, फ्राई कराया। हाँ, भाई साहब गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम जाना चाहिए इनका, शेफ संजीव कपूर का। इधर डालो। हैं? शेफ दीपक सिन्हा है। ओए ओए डर कितना रहे, डर कितना रहे, करना करना करना। हम भाई तो कढ़ाई उठा लेते हैं ऐसी। भैया तुम हो वो देखो, इतना डरते हो कि मेरे को भी पीछे कर दी, छीट पड़ती है। शीट पड़ती नहीं अभी तेरे? छीट पड़ती नहीं, मैं अपनी मतलब की चीज है, बीबी भी तो भूखी है, अपनी मतलब की चीज बनाई है। मैं भी तो भूखी हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। मैं भी तो यार। वेजिटेरियन हूँ। मैं हमें भी तो भूख लग रही है। हाँ तुम बना लो। वेजिटेरियन हूँ।